सारे साथियों और मेरे दोस्तों, दीक्षा एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये आपका अपना चैनल है और मैं नववर्ष की शुभकामनाएं आपको देता हूं अपने दिल की गहराइयों से। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहा हूं जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो हर व्यक्ति के लिए है, जो भी नौकरी पेशे वाले लोग हैं या आमतौर पर जो कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी भी प्रकार के इंटरव्यू को फेस करते हैं, तो उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत एसेंशियल और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रकार के आइटम है। एक ऐसा प्रोसेस है जो हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कहीं ना कहीं उसको जीवन में इसको जो है फेस करना पड़ता है। तो कभी भी किसी भी इंटरव्यू के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि अपने बारे में कुछ कहिए, अपने बारे में कुछ बताइए, यानी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये से समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में कुछ ना कुछ बोलिए, अपने बारे में कुछ ना कुछ कहिए। तो आमतौर पर हम वहाँ हिचकिचा जाते हैं या हमें इसका पता नहीं चलता। तो आज मैंने ये 16 पॉइंट्स आपके सामने रखे हुए हैं और उसके बाद मैं एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आपको बनाऊंगा। तो फिलहाल आप इन 16 पॉइंट्स के ऊपर प्लीज़ गौर कीजिए और इस वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आप जहाँ भी इसको स्किप करेंगे समझ लीजिए हमारी लाइफ स्किप हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इतना सिंपल और इतना ऑर्डिनरी कभी किसी ने आपको बताया नहीं होगा। तो आज मैं आपको शुरू करवा रहा हूँ कि अपना परिचय कैसे दें, यानी हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने बारे में कैसे बताएं। अगर आप कोई भी इंटरव्यू फेस करने के लिए जाते हैं तो पहले उसके 16 पॉइंट्स को देखें। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेक ए गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। आपका जो पहला इम्प्रेशन है वो बहुत ज़्यादा शानदार और बहुत बेहतर होना चाहिए। इसके लिए आप अपना ड्रेसिंग सेंस हो गया या आपके बाल हो गए या आपका व्यक्तित्व हो गया, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका कि मेक ए गुड फर्स्ट इम्प्रेशन, और उसके पीछे एक सिंपल सा कारण है, उसके पीछे एक कॉमन सा कारण है और वो कारण आपका ये है बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। यानी अपने बॉडी के पूरे व्यक्तित्व को बहुत अच्छे इम्प्रेशन के अंदर ढालिए, क्योंकि पहला इम्प्रेशन ही अंतिम इम्प्रेशन होता है। पहला पॉइंट हो गया आपका कि आपने बहुत अच्छा इम्प्रेशन आपका बनाना है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको लिखा हुआ है, ग्रीट एंड थैंक्स फॉर दोज हु प्रोवाइड यू टू दिस अपॉर्चुनिटी। उन सभी लोगों का आपने धन्यवाद करना है जिन्होंने आपको अवसर दिया है कि उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या अपने सामने आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया है या आपको बुलाया है। दूसरा पॉइंट हो गया, क्या बोला मैंने सेकंड में? मैंने बोला ग्रीट करना है आपने और थैंक्स करना है उन सभी लोगों का जिन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है या आपको कॉल किया है। ये दूसरा हो गया। थर्ड पॉइंट है आपका से। अब आपने जब भी आप किसी को ग्रीट करते हैं तो हम कैसे ग्रीट करते हैं वो समय के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप सुबह आपका इंटरव्यू है, सुबह का मतलब है कि सुबह आपका 5 बजे से लेकर के और 11:59 तक, यानी 11:59 AM तक, तो तब आपने क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता होता कि एक्चुअली गुड मॉर्निंग कहने कब है। तो गुड मॉर्निंग का पूरा जो सिस्टम है वो आपका सुबह 5 बजे से लेकर के और दोपहर में 11:59 तक है, तो तब आप गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। उसके बाद अगर आपने गुड आफ्टरनून कहना है तो ये 12 बजे से लेके एग्जैक्ट 12 PM से लेके और आपका 5:59 तक है। ये डिपेंड करता है कि आपका सनसेट कब तक होता है, ठीक। तब आपने क्या कहना है? गुड आफ्टरनून कहना है। और शाम को आपने 6 बजे से लेके और सुबह के 5 बजे तक आप इसको गुड इवनिंग कह सकते हैं। और जब हम किसी से अलविदा कहते हैं तो तब आप गुड नाइट कह सकते हैं, लेकिन गुड नाइट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। ये डिपेंड करता है कि सूरज कब और किस कंडीशन में है, उसके आधार के ऊपर आप गुड इवनिंग वाली जो प्रक्रिया है उसको अपनाते हैं। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। मैंने आपको बोला कि गुड मॉर्निंग आपने कब बोलना है, गुड आफ्टरनून कब बोलना है और गुड इवनिंग कब बोलना है। क्लियर है? ओके। इससे चौथा पॉइंट है, ऑलवेज स्टिक ऑन द सब्जेक्ट। आप हमेशा ही विषय के ऊपर रहें, विषय से भटकने का प्रयास न करें। यानी जिस विषय के लिए आप गए हुए हैं या जो आपका सब्जेक्ट है या जिससे रिलेटेड आप वहाँ गए हुए हैं उस बात को हमेशा ध्यान में रखें, उसके ऊपर चिपके रहें, उससे हमेशा अटैच रहें। ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया? चौथा। 5वां पॉइंट है आपका स्माइलिंग फेस एंड सिंपल बॉडी गेस्चर। आपका जो चेहरा है वो मुस्कुराहट भरा होना चाहिए। ये ना लगे कि उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन है या बहुत ज़्यादा दुखी हैं या कहीं 2-4 लोगों के पुण्यतिथि से वापस आ रहे हैं। ऐसा कोई प्रोसेस आपका नहीं होना चाहिए। स्माइलिंग फेस आपका हो और सिंपल आपका बॉडी गेस्चर होना चाहिए। ये आपका 5वां पॉइंट है। और छठा पॉइंट है कि डू नॉट बिकम ओवर फॉर्मल। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, यस सर, नो सर, ढिमका सर, फलाना सर, वेलकम सर, इस टाइप की जो भाषा का प्रयोग होता है ये ओवर रिएक्शन होते हैं। तो आपने किसी भी प्रकार का डू नॉट बिकम ओवर फॉर्मल आपने बिल्कुल भी नहीं बनना, यानी सिंपल रहना है। ज़्यादा
औपचारिकताएं या ज़्यादा फॉर्मेलिटीज निभाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपका छठा पॉइंट है। नंबर 7वां है हु आर यू, आप कौन हैं, इसके विषय में आपने बताना है। नंबर 8वां पॉइंट है व्हाट यू डू, आप कौन सा काम कर रहे हैं। नंबर 9वां पॉइंट है एट प्रेजेंट कंडीशन, वर्तमान में आपकी हालत क्या है। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 7वें पॉइंट में आपने बताना है कि हु आर यू, आप कौन हैं। नंबर 8वें में आपने बताना है व्हाट यू डू, आप क्या काम करते हैं। और नंबर 9वें में आपने बताना है कि एट प्रेजेंट कंडीशन, आपकी वर्तमान हालत कैसी है। उससे अगला पॉइंट है आपका 10वां हाईलाइट योर फैमिली बैकग्राउंड। आपने बहुत आसानी से, बहुत साधारण शब्दों में अपने परिवार के विषय में बताना है। पूरे खानदान की डिटेल नहीं देनी, बहुत लाइटली आपने उसके विषय में बताना है ताकि सुनने वाला आपसे परेशान या बोर ना हो। तो अगला पॉइंट मैंने आपको 10वां बताया कि हाईलाइट योर फैमिली बैकग्राउंड इन वेरी शॉर्ट वे, बहुत ही कम शब्दों में अपने परिवार के बारे में आपने जानकारी देनी है। उससे अगला मैंने 11 पॉइंट आपको बताया योर शॉर्ट टर्म गोल्स। कहने का मतलब है आप 1 महीने से लेकर और 12 महीने के बीच में क्या करना चाहते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके मन में किस प्रकार के गोल हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ये शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। उससे अगला पॉइंट आपका होना है 12वां योर लॉन्ग टर्म गोल्स, जो आपका 1 साल से लेकर और 10 साल के बीच में होता है। तो यहाँ पर आपने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स बताने हैं कि आप आने वाले समय में यानी 1 साल के बाद आपके बड़े बड़े जो गोल होंगे, टारगेट होंगे, वो आपके क्या होंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में क्या क्या करना चाहेंगे और अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएंगे। और उससे अगला है आपका 13 पॉइंट है योर स्ट्रेंथ, आपकी ताकत क्या है, आपकी मजबूती क्या है, यानी आपके अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है, आपके अंदर कौन सी ऐसी खास बात है कि आमतौर पर आप विषम परिस्थितियों में भी अपना काम कर सकते हैं। जब सारी चीज़ें आपके अपोजिट में चली जाएं, पूरी सिचुएशन आपके वर्स्ट सिचुएशन आपके सामने हो जाए, तो आप उसका सामना किस प्रकार से करेंगे, ये आपकी स्ट्रेंथ होती है। और अगला है आपका योर वीकनेस, आपकी कमजोरियां क्या हैं, इसको भी ज़रूर मेंशन करना है। हर आदमी के अलग अलग कमजोरी होता है, कोई बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, किसी को कभी गुस्सा आता ही नहीं है, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, यानी बहुत ही फिल्थी और बहुत ही आपका जो अनटिडीनेस जो सिस्टम है वो लोगों के सामने जो है रिप्रेजेंट कर देता है। तो आपने ये बताना है कि आमतौर पर आपकी जो लैंग्वेज है उसमें कोई अब्यूजिंग तो नहीं है, आपकी भाषा कोई गलत तो नहीं है, या आमतौर पर आपकी ऐसी कौन सी कमजोरी है उसके विषय में भी आपने ज़रूर बताना है। और उससे अगला है आपका 15वां पॉइंट है योर हॉबीज़, आपकी आदतें कौन कौन सी हैं, यानी आप खाली समय में क्या करते हैं, जब भी आपको समय मिलता है और आप फ्री होते हैं तो उस पीरियड में आपकी जो आदतें हैं वो किस प्रकार की हैं। और नंबर लास्ट पॉइंट है आपका 16वां, आपने धन्यवाद करना है उन सभी लोगों का जिन्होंने आपको कॉल किया है, यानी थैंक्स फॉर दोज हु इन्वाइट टू यू। आमतौर पर उन सभी लोगों का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने आपको इसके लिए बुलाया है। तो साथियों, ये 16 बातें हैं जिनसे आप किसी भी प्रकार के बहुत ही सिंपल और बहुत ही आकर्षक अपने इंट्रोडक्शन को बना सकते हैं। अब मैं एज ए पैराग्राफ फॉर्म में आपको इसके विषय में जानकारियाँ दूंगा। इंट्रोडक्शन के 15-16 पॉइंट जो मैंने अभी आपके सामने डिस्क्राइब किए हैं, अब उनको मैं एक एक करके पैराग्राफ के जरिए आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और ये वो सिस्टम है, वो तरीका है जो बहुत आसानी से आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कहीं भी अगर इंटरव्यू में आप जाते हैं या आपको कहीं पर भी अगर अपना परिचय देना पड़ता है तो ये 8-9 पॉइंट ऐसे हैं जिनको मिला करके आपने आप बहुत शानदार तरीके से अपने इंट्रोडक्शन तैयार कर देना है। और वो तैयार इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऊपर सेल्फ इंट्रोडक्शन है। मैंने आपको पहले पॉइंट में कहा था कि सबसे पहले तो आपने अपना इम्प्रेशन बहुत अच्छा बनाना है, क्योंकि मैंने कहा था कि पहला इम्प्रेशन ही आपका लास्ट इम्प्रेशन है, यानी फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ये मैंने आपको पहले पॉइंट में कहा था, तो उसको यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ पैराग्राफ फॉर्म में आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि वो तो आपके ऊपर खुद डिपेंड करता है कि आप अच्छा इंप्रेशन कैसे डाल सकते हैं अपने कपड़ों के द्वारा, अपने बॉडी गेस्चर के द्वारा, अपने उठने बैठने के तरीके के द्वारा, आपके बालों के द्वारा, या जो भी आपका फिजिकल अपीयरेंस है उसके द्वारा। तो आपने शुरुआत कैसे करनी है मैंने कहा था। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था ग्रीट के बारे में कि आपने ग्रीट करना है उनका। कई लोग हाय, हेलो, हे ऐसे करके बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल 100% गलत है, क्योंकि इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कहीं भी किसी इंटरव्यू के लिए सूटेबल नहीं होता या अच्छा नहीं लगता। इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप जिन लोगों के सामने बैठे हुए हैं वो सारे आपसे सुपीरियर हैं और आपसे बहुत बेहतर जानते हैं, तो उनके प्रति जो रिस्पेक्ट या जो ऑनरेबल वाली प्रोसेस है वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो आप शुरुआत करेंगे, ये है आपका गुड मॉर्निंग सर या मैडम, जैसा भी आपका टाइम होगा। मैंने तीनों चीज़ें आपको बताई थी कि आपने गुड मॉर्निंग कहाँ कहना है, आपने गुड आफ्टरनून कहाँ कहना है और गुड इवनिंग कहाँ कहना है, तो इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। तो सबसे पहले आप ग्रीट करेंगे गुड मॉर्निंग सर या मैडम जो भी है।
सबसे पहले आपने उन लोगों का धन्यवाद करना है जिन्होंने आपको मौका दिया है यहाँ पर बुलाने का। तो आप ये कहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस मी इन फ्रंट ऑफ ए ऑनरेबल इंटरव्यूअर्स एंड डिग्निफाइड ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट में आप बताएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस मी इन फ्रंट ऑफ ए ऑनरेबल इंटरव्यूअर्स एंड डिग्निफाइड ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने उन लोगों का धन्यवाद कर दिया पहले हुए फर्स्ट पॉइंट्स के अंदर। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है आपका, इसमें आपने अपने बारे में बताना है कि भैया मैं कौन हूँ, अपना नाम बताना है। तो माय नेम इज़ MNT, यानी जो भी आपका नाम होगा आपने उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है, अपने पूरे नाम को बताना है। मेंशन योर फुल नेम, ठीक है जी। क्या बोला मैंने आपको, दूसरे पॉइंट में आपने बताना है कि माय नेम इज़ MNT, यानी जो भी आपका नाम है आपने पूरा नाम इसमें मेंशन करना है। इसमें आपने बताना है माय नेटिव प्लेस इज़ उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। ये आपने अपना जन्म स्थान बता दिया जहाँ के आप रहने वाले हैं, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। और आगे आपने बोला बट सिंस माय चाइल्डहुड, लेकिन बचपन से ही, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, मैं बचपन से ही दिल्ली में रह रहा हूँ। मेरा नेटिव प्लेस क्या है, उत्तराखंड है, मेरा नाम फलाना है और आमतौर पर मैं बचपन से ही दिल्ली में रह रहा हूँ। ये आपने अपने बारे में बता दिया। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, इसमें आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है। तो इसमें है आपका कि आई डिड MA एंड MPhil इन इंग्लिश फ्रॉम ABC यूनिवर्सिटी, मैंने अपना MA और MPhil ABC यूनिवर्सिटी से किया है अंग्रेजी सब्जेक्ट में। और आगे है एंड डूइंग PhD इन इंग्लिश फ्रॉम द IG यूनिवर्सिटी, और उसके बाद मैं अपना PhD कर रहा हूँ IG यूनिवर्सिटी से। इट इज़ माई थर्ड सेमेस्टर, और ये मेरा तीसरा सेमेस्टर है। कोई कन्फ्यूजन है? नंबर जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में जब हम आते हैं तो आपने अपनी क्वालिफिकेशन को मेंशन करना है। उसमें है कि आई डिड MA एंड MPhil इन इंग्लिश, मैंने MA और MPhil इंग्लिश में किया है। कहाँ से? ABC यूनिवर्सिटी से किया है। एंड डूइंग PhD, और मैं PhD कर रहा हूँ IG यूनिवर्सिटी से, और ये मेरा तीसरा सेमेस्टर है। इट इज़ माई थर्ड सेमेस्टर। कोई कन्फ्यूजन है? इसके बाद हम इसके चौथे पॉइंट पे आते हैं कि मैं किस परिवार से जुड़ा हूँ। तो आई बिलोंग टू मिडिल क्लास न्यूक्लियर फैमिली, मैं मध्यम वर्गीय एकाकी परिवार से हूँ, यानी जो जॉइंट फैमिली नहीं है उसको न्यूक्लियर बोलते हैं। तो ये है आई बिलोंग टू मिडिल क्लास न्यूक्लियर फैमिली। माय फादर इज़ ए सेक्शन ऑफिसर इन नॉर्दर्न रेलवे, मेरे पिताजी सेक्शन ऑफिसर हैं नॉर्दर्न रेलवे के अंदर। एंड माय मदर इज़ ए होम मेकर, और मेरी जो मम्मी हैं वो एक घरेलू महिला हैं। और आगे है कि आई हैव ए यंगर सिस्टर, मेरी एक छोटी बहन भी है, हु इज स्टडिंग इन क्लास 12th, जो कक्षा 12वीं में पढ़ रही है। कोई कन्फ्यूजन है? ओके। इससे अगला पॉइंट है आपका पांचवा। अब आपकी ताकत क्या है, आपके पावर क्या है, इन सारे पॉइंट्स को मैंने उन 15-16 पॉइंट्स में भी मेंशन किया है। इसलिए आपको मैं पॉइंट फॉर्म में बता रहा हूँ कि आपको अपना इंट्रोडक्शन बनाने में कोई कन्फ्यूजन या कोई परेशानी ना हो। तो मेरी मजबूती क्या है, मेरी शक्ति क्या है, मेरी ताकत क्या है? तो माई स्ट्रेंथ इज, मेरी ताकत क्या है कि आई नेवर गिव अप हार्ड वर्क इन एनी वर्स सिचुएशन, मैं किसी भी बुरी से बुरी स्थिति में भी अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ता। आई हैव सम प्रिंसिपल ऑफ माई लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ सिद्धांत बनाए हैं, कुछ वसूल बनाए हैं जिनके ऊपर मैं चलता हूँ। विच आई हैव बीन फॉलोइंग, वो क्या हैं और मैं उन्हें कब से फॉलो कर रहा हूँ? सिंस माई टीनेज, आमतौर पर जब मैं बिल्कुल 15-16 साल का था, जब से मैं इनको लगातार फॉलो कर रहा हूँ। कहता है दीज आर, वो प्रिंसिपल क्या है? हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करनी है। ऑनेस्टी, आपके काम के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। डिसिप्लिन, आप हमेशा अनुशासन में रहने चाहिए। एंड पंक्चुअलिटी, और आपके काम के अंदर रेगुलरिटी रहनी चाहिए, ब्रेक नहीं रहना चाहिए। ये आपका पांचवा पॉइंट हो गया। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, यह है माई स्ट्रेंथ इज आई नेवर गिव अप हार्ड वर्क इन एनी वर्स सिचुएशन। आई हैव सम प्रिंसिपल ऑफ माई लाइफ विच आई हैव बीन फॉलोइंग सिंस माई टीनेज। दीज आर हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी। ये आपका पांचवा पॉइंट हो गया। उसके बाद छठे पॉइंट में है माई वीकनेस, अब मेरी कमजोरी क्या है? हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी होता है। तो मेरी कमजोरी आपकी क्या है कि माई वीकनेस इज आई डू नॉट लाइक दोज पीपल, मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। कहता हु इज श्रीकर ऑफ वर्क, जो काम से जी चुराते हैं। लाई एक्सक्यूजेज, खाम खामे झूठे बहाने बनाते हैं। इनडिसिप्लिन, अनुशासन में कभी नहीं रहते। एंड लेजी, और आमतौर पर जो बहुत ज़्यादा आलसी हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, छठे पॉइंट में आपने बताना है मेरी कमजोरी क्या है। तो माई वीकनेस इज
आई डू नॉट लाइक दोज पीपल हु इज श्रीकर ऑफ वर्क, लाई एक्सक्यूजर, इनडिसिप्लिन एंड लेजी। करेक्ट। उसके बाद आते हैं हम अपने 7वें पॉइंट पे। अब मैंने अपनी ज़िंदगी के छोटे जो गोल हैं अभी एट प्रेजेंट के लिए मैंने वो कौन से ले रखे हैं, मैं अभी एट वर्तमान में क्या करना चाह रहा हूँ, उसके बारे में लिखा कि माई शॉर्ट टर्म गोल इज़, मेरा पहला जो टारगेट है वो क्या है, टू गेट द जॉब, मैं अपनी नौकरी पाना चाहता हूँ, एंड डू मच हार्ड वर्क इन द फेवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के पक्ष में बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहता हूँ। जिस कंपनी में मैं काम करूँ उस पर मैं 4 चांद लगाना चाहता हूँ, बहुत मेहनत से काम करना चाहता हूँ। एंड ट्राई टू सेटिस्फाई माई सुपीरियर बाय माई हार्ड वर्क, और आम तौर पर मैं अपनी बहुत मेहनत के द्वारा जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे वरिष्ठ हैं, उनको संतुष्ट करना चाहता हूँ अपने काम से। ये 7 पॉइंट हो गए। अभी मैं 8वां पॉइंट आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उसे देखिए। मैंने अभी 7 पॉइंट आपके सामने जिक्र किया था। अब मैं आगे आ रहा हूँ आपका कि शॉर्ट टर्म गोल मैंने आपको बताए देते थे। उसके बाद मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि 8वें पॉइंट में हमने अपने जो लंबे प्लान हैं, जो लॉन्ग हमने टर्म गोल रखे हुए हैं, वो आपके कौन कौन से हैं। तो लॉन्ग टर्म गोल में हमारा ये है कि माई लॉन्ग टर्म गोल इज़, मेरे लॉन्ग टर्म गोल क्या है, टू मेक माई पोजिशन स्ट्रॉन्ग इन द कंपनी, मैं अपनी स्थिति को बहुत बेहतर बनाना चाहता हूँ कंपनी के अंदर, एंड बिकम द एग्जाम्पल ऑफ लॉयल्टी, और मैं एक उदाहरण बनना चाहता हूँ किस चीज़ का, लॉयल्टी का, ऑनेस्टी का, हार्डवर्क का एंड एक्सलेंसी का। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 8वां पॉइंट है आपका कि माई लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू मेक माई पोजिशन स्ट्रॉन्ग इन द कंपनी एंड बिकम द एग्जाम्पल ऑफ लॉयल्टी, ऑनेस्टी, हार्डवर्क एंड एक्सलेंसी। साथ में क्या है, आई ऑल्सो वांट फाइनेंशियल फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ माई जॉब एंड गिव कंफर्ट ऑफ माई फैमिली। ये आपका 9वां पॉइंट हो गया। 8वां पॉइंट हो गया। उसके बाद 9वें पॉइंट में आपने अपनी आदतों के बारे में जिक्र करना है, अपनी आदतें बतानी हैं कि आप क्या क्या करते हैं खाली टाइम के अंदर। इसमें है आपका कि माई हॉबीज़ आर डूइंग सोशल वर्क फॉर द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज का जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए मैं सोशल वर्क भी करता हूँ जब मुझे समय मिलता है। रीडिंग लिटरेचर बुक, लिटरेचर की किताबों को मैं पढ़ता हूँ, और साथ में है लिसनिंग म्यूजिक, फिल्म सॉन्ग्स, और अलग अलग प्रकार के फिल्मी गानों को भी मैं सुन लेता हूँ। और सबसे लास्ट पॉइंट है आपका नंबर 10वां पॉइंट है कि इट इज़ प्लेजर मीटिंग विद यू, आपके साथ मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। आई एडमायर, मैं आपकी जो है तारीफ़ करता हूँ इस बारे में। यू आर गिविंग मी योर टाइम टुडे, कि आज आपने मुझे अपना वक्त दिया। होप सो सी यू अगेन, मैं आशा करता हूँ कि दोबारा फिर हमारी मुलाकात होगी। तो साथियों, अगर ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बताएं कि ये आपको कैसा लगा। फिर इसी से रिलेटेड मैं अगली एक और वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा फिर आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार।